हेलो एवरीवन। मैं एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है, 10th स्टैंडर्ड का। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारी चैप्टर चल रहा है उसके इसमें आप देख सकते हैं। ये जो पूरे वीडियोस है, मैं क्वाड्रेटिक चैप्टर जो 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बुक का है, मैं उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ये पूरा सीरीज़ उसी के इसमें चल रहा है। सारे जो जितने भी वीडियोज़ है अभी मेरा इसी चैप्टर पर चलेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ कि इसमें कैसा है। मैंने डायग्राम भी बना के रखा है, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन को आगे स्टार्ट करेंगे। द क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ टू बी डिज़ाइंड हुज ब्रेथ इज़ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसकी जो ब्रेथ है वो जो लेंथ है उससे 3 सेंटीमीटर लेस है। तो यहाँ पे जो मैंने ब्रेथ ली है इस रेक्टेंगुलर पार्क की, उसको मैंने x अज्यूम किया है, x मीटर, और जो इसकी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा है। तो इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की वो हो जाएगी x+3। आपको यहाँ दिख रहा होगा फिगर में भी। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फिगर भी समझाती जा रही हूँ। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे 2 पार्क इन्होंने बताए हुए हैं। ये अभी हम रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहे हैं, जिसमें जो ब्रेथ है वो है x मीटर और जो आपको लेंथ दी है वो है x+3 मीटर। इसके आगे उन्होंने बोला है कि इट्स एरिया इज़ टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसी से जुड़ा हुआ एक हमारा ट्रायंगल पार्क है, आइसोसेलियस ट्रायंगल पार्क है। आइसोसेलियस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है। ये जो 3 साइड्स हैं इनमें से कोई भी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल है, उसे हम बोलते हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल। और इन दोनों का ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगुलर पार्क का जो एरिया है और रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है उससे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क जो है, जो ट्रायंगल का है उसका एरिया और रेक्टेंगुलर का एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगुलर पार्क से ज़्यादा है। तो उसको हम आगे लिखेंगे एंड दिस इज़ द बेस। और इसका जो बेस यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, बेस जो है वो एग्जैक्टली जो रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ है उसके इक्वल दिया है। इसलिए इस ट्रायंगल का जो हमने नीचे वाला बेस लिया है वो भी x है, क्योंकि ये जो एंगल x है वही रेक्टेंगुलर पार्क का बेस है और ट्रायंगुलर पार्क का भी बेस x ही है। तो उसको हमने x लिया है और एल्टीट्यूड गिवन है 12। जो हमारा जो ट्रायंगुलर पार्क है उसका जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है वो 12 मीटर दिया हुआ है। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। यहाँ पे मैंने ब्रेथ को x सेंटीमीटर एज्यूम किया है और लेंथ को एज्यूम किया है x+3। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क रहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर पार्क दैट विल बी L इंटू बी। यहाँ पे हमारा L जो है वो x है और जो B है वो x+3 मीटर है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x मीटर आ जाएगा। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब इसके बाद उन्होंने बोला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जो एरिया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो हमारा रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब एल्टीट्यूड। यहाँ पे जो बेस है वो गिवन है कि जो बेस हमारा जो ब्रेथ लिया हुआ है हमने रेक्टेंगुलर पार्क का, वही इसका बेस है, दैट विल बी x। और जो h है, जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ पे हमारा गिवन है, दैट विल बी 12। तो यहाँ पे 2 और 12 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका हमारे पास आएगा 6x मीटर स्क्वायर। ये जो दोनों हमारे पास एरिया आ गए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ये दोनों एरियाज जो है वो इक्वल है, लेकिन इसमें 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से 4 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये एरिया ज़्यादा है और ये वाला कम है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, दैट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है x² प्लस 3x, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और प्लस 4, क्योंकि वो 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3x। 6x को इधर लेके आएंगे, दैट विल बी माइनस 6x माइनस 4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x²
3x minus 6x, that will be minus 3x minus 4 is equals to 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब इसमें हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस इक्वेशन में हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे और हमारी इक्वेशंस आ जाएंगे। दैट विल बी x इज इक्वल्स टू माइनस बी। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे इसमें भी माइनस है और जो हमारी b की वैल्यू है वो भी -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू है -3, तो -3 स्क्वायर, देन -4a इंटू सी, a इज़ 1 एंड c इज़ -4 अपॉन 2 इंटू a। 2 इंटू a की वैल्यू है 1। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 9, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, एंड 4 4 सा यहाँ पे जो हमने पहले लिया हुआ था 4 4 सा 16, दैट विल बी 16 अपॉन 2 इंटू 1 इज़ 2 अगेन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 25। 9 प्लस 16 इज़ अंडर रूट 25 और 25 रूट जो है वो होता है 5। तो हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई है, 3 प्लस 5 अपॉन 2 और 3 माइनस 5 अपॉन 2। मतलब x की वैल्यू है 8 अपॉन 2, दैट विल बी 4, और -2 अपॉन 2 दैट विल बी -1। अब जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ जो है वो माइनस में नहीं आ सकती, हमें पॉजिटिव ही नंबर लेना है। तो जो पॉजिटिव नंबर है वो है हमारा 4। तो जो हमने x मान के चला था दैट विल बी द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो वो आ गई हमारी 4 मीटर, और जो हमारी लेंथ थी वो थी हमारी x प्लस 3, तो हम 4 प्लस 3 कर देंगे, दैट विल बी 7। सो 7 मीटर हमारी है लेंथ, और जो ब्रेथ है वो है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा आ चुका है। हमारी लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी इसकी, वो हमने निकाल ली है। ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें भी और कोई प्रॉब्लम है या इस टाइप का कोई भी दूसरा प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल सॉल्व इट एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। बाय, थैंक यू।